नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली में बनने वाले एक खास योग के बारे में। इस योग को हम केमद्रुम योग के नाम से जानते हैं। केमद्रुम योग एक शुभ योग नहीं माना जाता है। केमद्रुम योग चंद्रमा से बनने वाला वह खास योग है जिसे दोष की संज्ञा दी जा सकती है। केमद्रुम योग के फलाफल के बारे में बताया गया है कि यदि किसी भी जातक के कुंडली में केमद्रुम नामक योग बन जाए, उसके जीवन में चंद्रमा से मिलने वाले समस्त लाभ न्यूनतम होते चले जाते हैं। चंद्रमा जो मन और बुद्धि के कारक देवता होते हैं, साथ ही साथ ये पूर्व जन्म के यानी प्रारब्ध के भी देवता माने जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों के देवता होने के कारण एवं मन बुद्धि के कारक होने के कारण यदि चंद्रमा क्षीण हो रहा हो या चंद्रमा के बलाबल में कमी आ रहा हो, तो यह निश्चित मानिए कि आपके जीवन में चंद्रमा से जुड़े जो लाभ प्राप्त होने चाहिए वो कम रह जाते हैं। यानी जीवन में आपको चंद्रमा के निर्बलता के जो अशुभ प्रभाव होते हैं वह देखने को मिलते हैं। चंद्रमा के अशुभ हो जाने से, चंद्रमा के निर्बल हो जाने से जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को उठाना पड़ता है। खासकर मन बुद्धि का सही तरह से नहीं काम आना, इस समस्या के चलते आप किसी चीज को ना तो आसानी से सीख पाते हैं, ना किसी काम को आसानी से कर पाते हैं। आपका आचार विचार, आपका स्वभाव इत्यादि सारी चीज आपके चंद्रमा पे निर्भर करता है। और चंद्रमा जब निर्बल हो जाए तो इन चीजों को लेकर कुछ ना कुछ आप में कमी रह जाती है। चंद्रमा के निर्बल होने से जुड़ा एक खास योग ज्योतिष शास्त्र में आता है जिसे केमद्रुम योग के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं और समझते हैं कि जन्म कुंडली में केमद्रुम योग का निर्माण कब और कैसे होता है और केमद्रुम योग के बारे में शास्त्रों में क्या वर्णन मिलता है, इसके फलाफल के बारे में क्या वर्णन मिलता है। साथ ही साथ हम यह जानेंगे कि केमद्रुम योग यदि कुंडली में बन रहा हो इसके क्या उपाय हैं और जन्म कुंडली में केमद्रुम योग भंग होने की क्या स्थिति होती है, इत्यादि सारी बातों को हम एक एक कर जानेंगे। आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। जैसा कि आप एक खाली चार्ट आप बोर्ड पे देख रहे हैं, चंद्रमा जहां कहीं भी विराजमान हो जन्म कुंडली के पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक, यहाँ पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, 12वां ये भाव होते हैं। ये लग्न भाव होता है। लग्न कोई भी राशि प्रारंभ हो सकता है, यानी 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक कोई भी लग्न हो सकता है। यहाँ हमें ना लग्न को देखना है ना राशि को देखना है, चंद्रमा इन 12 भाव में कहीं भी विराजमान हो। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि चंद्रमा 7वें भाव में विराजमान हो। अगर चंद्र यहाँ विराजमान हो तो शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा के ठीक पहले और चंद्रमा के ठीक बाद वाले घर में यदि कोई ग्रह विराजमान ना हो, यानी छठा भाव और 8वां भाव में यहाँ यदि कोई ग्रह स्थित ना हो, तो यह चंद्रमा केमद्रुम नामक अशुभ योग बनाता है। यानी चंद्रमा के बलाबल में कमी रह जाती है, चंद्रमा के आसपास कोई ग्रह नहीं होता है। केमद्रुम योग के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि केमद्रुम योग अत्यंत अशुभ प्रकार का योग है। यह जीवन में अनेक बाधा, विघ्न और कष्ट देता है। प्रारब्ध कर्मों के देवता होने के कारण चंद्रमा यह संकेत देते हैं कि आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसका फलाफल इस जीवन में शुभ नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट, बाधा, विघ्न एवं विलंब देखना पड़ता है। साथ ही साथ जब चंद्रमा पीड़ित हो रहा हो, निर्बल हो रहा हो, तो चंद्रमा के जो नैसर्गिक गुण हैं, यानी आपकी मनन शक्ति, आपकी बुद्धि, आपका मन इत्यादि सारी चीजों का कारक चंद्रमा होते हैं। और ये चंद्रमा यदि निर्बल हो रहे हो तो इन चीजों को लेकर कमी रह जाती है। यह चंद्रमा कुंडली में कहीं भी विराजमान हो, चंद्रमा के ठीक पहले और ठीक बाद वाले भाव में ग्रह का विराजमान नहीं होना केमद्रुम योग के नाम से जाना जाता है। यह केमद्रुम योग एक अशुभ योग है।
शास्त्रकारों ने बताया है कि यदि केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा हो और चंद्रमा के साथ कोई ग्रह विराजमान हो, यानी चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह यहां पे विराजमान हो जाए, कोई भी ग्रह यहां पे, चाहे राहु केतु ही क्यों ना हो, कोई भी ग्रह जब चंद्रमा के साथ विराजमान हो जाएंगे तो केमद्रुम योग का फलाफल भंग हो जाता है। साथ ही साथ दूसरी स्थिति बताई गई है कि चंद्रमा से 7वें घर पे, यानी यहां यदि कोई ग्रह विराजमान हो जाए, उदाहरण के लिए मान लेते हैं यहां गुरु विराजमान हो जाए, तो गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पे होने से चंद्रमा के बलाबल को बढ़ा देंगे और केमद्रुम योग से मिलने वाले अशुभ प्रभाव कम दृष्टिगोचर होंगे। यानी चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने के लिए कोई ग्रह जब चंद्रमा को साथ में योग करके सहयोग कर रहा हो या सप्तम भाव में बैठकर दृष्टि के बल पे सहयोग कर रहा हो, यानी किसी भी प्रकार से चंद्रमा के बलाबल यदि बढ़ जाता हो तो यह निश्चित मानिए कि कुंडली में बनने वाला केमद्रुम योग पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होता है। यानी केमद्रुम योग के जितने हानि या अशुभ प्रभाव बताए गए हैं वह जीवन में देखने को नहीं मिलता है। यदि आपके कुंडली में केमद्रुम नामक योग बन रहा हो और केमद्रुम भंग होने की जो स्थिति है वह नहीं दिखता हो, यानी पूर्ण रूप से केमद्रुम योग बन रहा हो और अनेक हानि और अशुभ प्रभाव देख रहे हो, तो आपको चाहिए कि चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने का उपाय विशेष रूप से करें। चंद्रमा से जुड़े पूजा पाठ, चंद्रमा के कवच का जाप, चंद्रमा स्त्रोत का पाठ इत्यादि चीजों को नियमित रूप से करें। साथ ही साथ चंद्रमा के देवता शंकर भगवान की पूजा आराधना करें। इन दोनों को करने से, यानी ये दोनों प्रकार के उपाय करने से चंद्रमा के बलाबल में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे आपके केमद्रुम दोष के जो अशुभ प्रभाव जीवन में दिख रहे हैं उसमें कमी आने लगेगी और जीवन में बाधा विघ्न में कमी आने लगेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म कुंडली में यदि केमद्रुम योग बन रहा हो तो यह एक अशुभ योग है और जीवन में अनेक अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। केमद्रुम योग भंग होने के कुछ खास स्थितियां होती है। साथ ही साथ केमद्रुम योग के निदान के लिए इसके कुछ उपाय बताए गए हैं। इन सारी बातों को आपने देखा। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और हाँ, यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य बजा लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा इसी प्रकार के ज्ञानप्रद जानकारी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।